हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लेके आ रहे हैं आपको पुष्पी पादपों में लैंगिक का जो चैप्टर है। इसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम आपके अब तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या तो आपके जो पूछने वाले हैं, मतलब बात करें तो यहाँ से आपको हर साल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं सिर्फ डायग्राम से। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण डायग्राम की बात कर लेते हैं, कैसे आज की तैयारी कर लो। ठीक है मेरे साथ, तो देखते हैं पहला डायग्राम क्या है। चैप्टर जैसे आपको पता है कि कौन सा चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इसमें ज्यादा कुछ करना है नहीं, आते हैं पहले डायग्राम की तरफ। देखो, अगर हम डायग्राम की बातें करें तो हर साल क्या होता है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे हम लोग को क्या लगता है कि नहीं भाई डायग्राम के लिए अलग से क्वेश्चंस बन के आते हैं। सबके दिमाग में सारे बच्चों को यही लगता है कि नहीं क्वेश्चन तो अलग से बोलेगा कि नहीं इसका डायग्राम बनाओ। ऐसे नहीं पूछता है। मान लो कभी कभी एक नंबर, अगर मैं वैसे बात करूं तो एक या फिर एक नंबर में डायग्राम पूछता है, एक नंबर में, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, लेकिन वही हम लॉन्ग क्वेश्चन की बातें करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या होता है, ये इस तरीके से ही बताता है कि इसमें आप थियरी भी लिख दो, ठीक है, और उसमें डायग्राम भी ऐड कर दो। तो कुछ इससे ही क्या होते हैं, डायग्राम भी आपको आते हैं हर साल। और जितने मैंने डायग्राम इसमें लिया है वह सभी क्या करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। चाहे आप शॉर्ट क्वेश्चंस लिखो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन लिखो, चाहे एक नंबर के डायग्राम पूछते हैं। एक नंबर वाले डायग्राम भी मैं बताती हूँ, ठीक है। एक नंबर के डायग्राम जैसे होते हैं ना, आपको बोल देगा इसमें, जैसे पूछता है कि फ्लावर और पार्ट्स की बातें करें, तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं अगर आप फूल के नाम नहीं जानते हैं कि भाई ये पॉलन, जो स्टिग्मा, पॉलन ट्यूब, ये सब होता है, ये किसके होते हैं, फ्लावर के फीमेल भाग के बारे में आते हैं या फिर फ्लावर का मेल भाग होता है। इसके लिए अलग से तो पढ़ोगे नहीं, यहाँ तक इससे अच्छा डायग्राम ही समझ ले। तो ध्यान से सुनना, जो पार्ट्स ऑफ फ्लावर की बातें करें बेटा, तो जो इसमें स्टिग्मा हो गया, स्टाइल हो गया, ध्यान देना, ये स्टिग्मा की बात करें, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, ये जो कॉर्पेल्स आता है ये क्या होता है आपका रिप्रोडक्शन और फीमेल, मतलब फ्लावर का फीमेल पार्ट के अंतर्गत आता है। ओवरी हो गया, ओव्यूल हो गया, ये सभी। ठीक है, अगर इधर बात करें, ये जो एंथर होता है, फिलामेंट होता है, यह क्या आता है, स्टेमन की बात करते हैं, तो ये क्या आता है, फ्लावर का फीमेल भाग आता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो पार्ट्स ऑफ फ्लावर भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो आपके कई बार पूछता है कि पूरा जो एक पुष्प, ठीक है, एक पुष्प के पूरा उसके पूरा एक उसकी टिप्पणी कीजिए, उसमें मेल फ्लावर, फीमेल, ठीक है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट, इन सभी के बारे में काफी लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्क्राइब करने को भी पूछता है। तो वहां पे आप डायग्राम भी बना लो, नेमिंग भी कर लो, प्लस इसके बारे में एक एक लाइन लिख भी लो। देखो, सबसे अच्छा नंबर गेन करने का बढ़िया तरीका होता है कि आप किसी चीज को क्या करो, डायग्राम तो बनाओ, अब उसमें एक दो नाम भी लिख रहे हो ना, स्टिग्मा, स्टाइल, पॉलन ट्यूब, तो उसके बारे में एक एक लाइन लिख भी लो। तो ये क्या क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन ये क्लास हमारी क्या है, सिर्फ डायग्राम की है, तो सिर्फ इस पे डायग्राम पे फोकस करेंगे। तरीका मैं पूरा बताऊंगी आपको, क्लियर बात है। दूसरे भाग की बात आते, दूसरे डायग्राम की बात आते, एंथर की बात करता है। एंथर मैंने यहाँ पे आपको दिखाया भी कि एंथर कहाँ होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसलिए पहले लेके आई क्योंकि अगर मैं इसी के बारे में बात करूंगी तो पूरा यही चीजें होता है। एंथर क्या होता है, ये भाग होता है, ध्यान देना। एंथर इसका क्या होता है, ये वाला भाग होता है, जो इसमें पीले पीले दिख रहे हैं ना, जो इसमें भी पीले पीले दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, आपका फूल का फीमेल भाग होता है, सॉरी मेल भाग होता है। जब आप कोई गुलाब का फूल या फिर सरसों के फूल कहीं देखेंगे ना, तो पूरा क्या होगा, हाथ में पीला पीला पाउडर जैसा लग जाता है। उसी को अगर माइक्रोस्कोप की सहायता से देखोगे तो काफी बड़ा होता है, उसमें 2 लेयर होते हैं, उसमें काफी चीजें क्या होती मौजूद होती है। फिर उसे जर्मिनेट की बातें करते हैं, ध्यान देना। अब यही एंथर क्या होता है, जब ये स्टिग्मा पे आता है किसी माध्यम से या फिर स्वपराग, क्योंकि इसमें परागण क्या होती है, 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो आपका स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है, ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है, इसकी डायग्राम की अगर मैं बातें करूं, एंथर के डायग्राम की बातें करूं, तो पहले वही देख लो। अगर मैं एक एंथर के डायग्राम की बातें करूं तो वो क्या होता है, कुछ इस प्रकार का होता है। क्या होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है, जिसमें क्या होती है, इतनी सारी चीजें मौजूद होती। क्या क्या होता है, इसमें वैक्यूल होता है, जनरेटिव सेल होता है, ट्यूब न्यूक्लियाई होता है, इंटाइन, इंटाइन मतलब जो आंतरिक लेयर होता है, इसमें 2 लेयर होती है, एक तो एक्साइन होता है, दूसरा क्या होता है, इंटाइन होता है। इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, जर्मपोल होता है, जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। इतनी सारी चीजें क्या होती है इसमें मौजूद होती है। ये डायग्राम भी अलग से पूछा हुआ डायग्राम है, ठीक है, अलग से ये क्या क्या डायग्राम पूछा कि परागकण की संरचना के बारे में बताइए। परागकण क्या होता है, ये फ्लावर का आपका, ठीक है, ये फ्लावर का क्या होता है, फ्लावर का ये मेल पार्ट होता है। क्या होता है, फ्लावर का ये मेल भाग होता है, मतलब पुरुष वाला भाग होता है।
अब इसकी अगर मैं बात करूं कि इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर लघु बीजाणु का डायग्राम क्या होता है, तो ये डायग्राम कुछ इस प्रकार का होता है और ये कई बार पूछता है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिए, वही डायग्राम है, बस ये क्या होता है कि ये जब फट जाता है, ठीक है, ये जो टैपिटम वगैरह होता है, जब ये हाफ क्या पूछा गया, बोलता है कि अनुप्रस्थ डायग्राम बनाओ, तो इसमें 2-3 नाम लिखना जरूरी होता है। एक तो इसका एंडोथीशियम होता है, दूसरा आपका मिडिल लेयर होता है, ठीक है, उसके बाद माइक्रोस्पोर होता है। देखो अब ये बोलो कि मैम हिंदी में नाम लिखवाओ, बोलोगे कि मैम हिंदी में नाम क्या होगा, हिंदी में नाम मैं बता भी दूं ना तो याद होने वाला नहीं होगा, ठीक है, हिंदी में नाम मैं पूरा लिखवा भी दूं लेकिन याद होने वाला कोई होगा नहीं, ठीक है, तो हिंदी में नाम मैं बोल रही हूँ, आप उसको लिख लो। लेकिन बाकी अगर मैं बात करूँ तो उसका नाम भी क्या होता है, सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। क्लियर है बातें? ओके, अगर मैं हिंदी के नाम को, जैसे आपका वैस्कुलर बंडल हो, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना वैस्कुलर स्टैंडर्ड की बात करते हैं, वो क्या होता है, वैस्कुलर संवहन पुल होता है। क्या होती है, संवहन पुल होता है। आपका एपिडर्मिस की बात करते हैं, जो इसको बोलते हैं बाह्य त्वचा, ठीक है, क्या बोलता है इसका, एपिडर्मिस हो गया, बाह्य त्वचा हो गया, ठीक है, मिडिल लेयर क्या हो गया, मध्य लेयर हो गया। मदर सेल की बात करते हैं, जो इसका माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, उसके लघु बीजाणु मातृ कोशिका की बात करते हैं, ये सारे क्या होते हैं, सिंपल सिंपल से नाम होते हैं। ये डायग्राम भी आपका कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं दूसरे डायग्राम की बात करते हैं। दूसरा डायग्राम क्या होता है, परागकण की संरचना। अब मैंने पहले ही बताया कि जब वो एंथर होता है, वो क्या होता है, जब वो स्टिग्मा पे जाता है, क्या होता है, स्टिग्मा पे जाता है, तो वो क्या करता है, जर्मिनेट होता है। तो उस जर्मिनेशन का भी ये कई बार पूछा गया है, ठीक है, जर्मिनेशन का भी क्या है, कई बार पूछा गया है। अगर मैं इसकी बातें करूं, ये डायग्राम आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है, इस डायग्राम में ये नहीं कि आपको अलग से कुछ बनाना पड़ेगा, सिंपल सा डायग्राम ऐसे ही रहेगा। अगर मैं डायग्राम बनाऊं भी तो डायग्राम आपका क्या होगा, कुछ इसी प्रकार से ही बनेगा, ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं कुछ इसमें अलग से डायग्राम में बनाऊंगी, बिल्कुल नहीं, ऐसे ही डायग्राम ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें दिखा सकते हो कि ये यहाँ पे क्या है, वैक्यूल है, ठीक है, जर्मिनेटिव पोल है, ये सारी चीजें यहाँ पे भी सेम आप दिखा सकते हो। तो डायग्राम ऐसा ना कि बहुत ऐसे रंग पिंक के बनाए, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा डायग्राम इसमें भी बनता है, ठीक है। इसका वर्धी आपको नली, जो जनरेटिव सेल की बात करते हैं वो क्या होती है, ठीक है, जनरेटिव सेल की बात करते हैं वो क्या होती है, इसकी जनन कोशिका होती है। क्या होती है, जनरेटिव सेल की बात करें उसकी जनन कोशिका होती है। वेजिटेटिव की बात करते हैं, वेजिटेटिव क्या होता है, इसकी नली कोशिका, या तो क्या होता है इसका वर्धी कोशिका या फिर वर्धी न्यूक्लियस कहा जाता है। तो ये भी डायग्राम क्या है, कई बार पूछा गया है आपका। इसके बाद है कि इसका जर्मिनेशन कैसे होता है। इसके जर्मिनेशन की बात करते तो इसका जर्मिनेट कैसे होता है, इसके डायग्राम की देखो, मेरे सिंपल सा सिर्फ इस क्लास लेने का मतलब सिर्फ इतना था कि आपको क्या पता चले कि इसमें से डायग्राम कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे पूछता है, ठीक है, समझ में आया, क्लियर बातें। तो ऐसा नहीं कि मैं पूरे एक एक डायग्राम आपको बनाऊंगी तो एक डायग्राम बनाने में 30 मिनट चले जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बस इतना दिखाना था कि आप भी, आपके पास प्रॉपर वक्त है, प्रॉपर टाइम है, तो आप इस डायग्राम को भी थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ा कीजिए। क्लियर है बातें? इसमें भी वही सारी चीजें कि एक्साइन होता है, इंटाइन होता है, बीच में आपका ट्यूब निकले, बस 2-3 नाम याद रखना है, पूरा नहीं। ऐसा नहीं कि सारे डायग्राम पूरा भर भर के नाम याद रखे, बिल्कुल नहीं, आपको इसमें से 2-3 नाम ही याद रखना है, पूरा याद नहीं रखना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है जायांग का अनुप्रस्थ काट। जायांग मतलब क्या होता है, स्त्री केसर की, ये बात किया कि स्त्री केसर की, किसकी है, स्त्री केसर, ठीक है, स्त्री केसर बोला कि जायांग का अनुप्रस्थ काट क्या होता है। जायांग की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, फ्लावर का फीमेल भाग, जो उसका बीच वाला भाग होता है, जिसमें क्या होता है, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है। और ये पूरे भाग को क्या बोलते हैं, कार्पल या तो क्या बोलते हैं, पिस्टल कहा जाता है। स्टिग्मा की बात करते तो इसे क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र, क्या बोलते हैं इसे, वर्तिकाग्र, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, वर्तिका, ठीक है। ओवरी को क्या बोलते हैं, अंडाशय, ठीक है, ओवरी क्या बोलते हैं, अंडाशय बोलते हैं। और इसे अगर मैं आपको ओव्यूल क्या होता है, विजांड, ठीक है, क्या होता है, विजांड होता है। क्लियर है बातें? तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक जायांग का अनुप्रस्थ काट बोलते हैं। सिंपल सा डायग्राम है, ज्यादा इसमें कुछ करना भी नहीं है, ठीक है। क्लियर है, और नाम लिख देना है, सिंपल सा है। उसके बाद क्या करना है, नाम लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं।
अगला डायग्राम है जो यहाँ से कई बार क्वेश्चन भी पूछता है और डायग्राम भी पूछता है। टाइप ऑफ ओव्यूल क्या होते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया ना, ये जो बिजांड होते हैं ना, इसके कई प्रकार के होते हैं। बिजांड जो होते हैं, ऐसा नहीं कि भाई इस फ्लावर में ऐसे है, नहीं, कुछ में क्या होता है ऐसे तिरछा भी होता है, कुछ में मुड़ा हुआ होता है, कुछ में ये दोनों क्या होते हैं, जो ये भाग और ये भाग दोनों एक ही में क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। तो उसकी बातें कर लेते हैं। इसमें कई प्रकार के होते हैं, समथिंग आपका 6 प्रकार का पढ़ना होता है। देखो ध्यान देना, इसमें पहला क्या है, एट्रोटॉपस। क्या है आपका आर्थोट्रोपस की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है। ये बिल्कुल क्या होता है, सीधा होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इसका बीजांड बिल्कुल सीधा होता है, जैसे आपका मटर हो गया, सेम हो गया, इन सब की बातें करते इसमें इसी प्रकार का बीजांड पाया जाता है। अगर मैं एनाट्रोपस की बात करें तो इसका जो आपका ठीक है, इसका जो आपका बीजांड होता है ये तो होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, एक साथ होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एनाट्रोपस करते हैं। इसके पहले एग्जाम में ये वाला पूछा हुआ था, ठीक है, डायग्राम के साथ पूछा हुआ था। ऐसा भी पूछ सकता है, तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। ये वाला तो पूछा हुआ था आपके एग्जाम में, ठीक है। एनाट्रोपस है, एम्फीट्रोपस है, जो क्या होता है ये और ये थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। ये क्या होता है, इसके जो आपका बात करें चैलेजा, ठीक है, चैलेजा के बिल्कुल ये क्या होता है, सीधे होता है, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ी सी घुमावदार होता है, घोड़े के नाल जैसे। और ये क्या होता है, बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बनाता है, हेमिनोट्रोपस। क्या होता है, हेमिनोट्रोपस की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल क्या होता है, ऐसे बिल्कुल इस तरह से होता है, समकोण के आधार पर होता है, ठीक है। ये चैलेजा के जस्ट इसका सामने होता है, बट ये क्या होता है, इसके बीचों बीच होता है, जो उसका ओवरी होता है, ठीक है। ओवरी की बात करें तो ये जो होता है इसका बिल्कुल उसके सॉरी बात करें इसके बीचों बीच होता है। और ये अगर कैम्पिलोट्रोपस की बात करें तो ये इस प्रकार का क्या होता है, घुमा हुआ होता है, प्लस इसका जो ये बीच का विजांड होता है ये क्या होता है, बिल्कुल यहाँ पे माइक्रोपाइल की अवस्था में बिल्कुल यहाँ पे होता है। अगर मैं इसके नाम की बातें करूं तो कौन चीज कहाँ पे होता है, ध्यान देना। ये क्या होता है, इसका माइक्रोपाइल होता है, ये इसका हाइलम होता है, ये इसका फेनिकिल होता है, ये इसका क्या होता है, चैलेजा होता है, ठीक है। ये आपका आर्थोट्रोपस की बात करते हैं। तो इसी प्रकार से उसमें भी नाम याद रखिएगा कि ये इसका क्या होता है, माइक्रोपाइल होता है, ठीक है। या तो बोल सकते हैं माइक्रोपाइल क्या है, विजांड द्वार। मैं लिख देती हूँ इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं, विजांड द्वार। क्या बोलते हैं, विजांड द्वार। माइक्रोपाइल को क्या बोलते हैं, विजांड द्वार बोलते हैं, ठीक है। चैलेजा की बात करते हैं, ठीक है, चैलेजा की बात करते हैं। चैलेजा आपका क्या आ जाता है, आपका इसका विजांड, ठीक है। फ्यूनिकिल क्या होती है, स्टाल की बात करते हैं, ये क्या होती है, विजांड वृंत होती है, ठीक है। क्लियर है बातें, ये क्या होती है, इसकी विजांड वृंत होती है, ठीक है, ठीक है। अगर हम चैलेजा की बात करें इसे क्या बोलते हैं, नी भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नी भाग, ठीक है। हाइलम की बात करें तो हाइलम क्या होता है, इसका आपका नाभिका होता है। क्या होती है, हाइलम की बात करें तो ये क्या होती है, इसकी नाभिका होती है, ठीक है। क्लियर है, तो ये बातें आप याद रखिएगा। इसमें इस प्रकार के सारे डायग्राम होते हैं। तो आपका इसमें 6 प्रकार का है, एक बार ये पूछा हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम पे आते हैं। अगली डायग्राम है गुरु बीजाणु का कैसे जर्मिनेशन होता है, कैसे उसमें क्या क्या चीजें होती है, ये उसके बारे में बात करता है। अगर मैं गुरु बीजाणु की बात करूं, ठीक है, उसका कैसे कैसे प्रकार होता है, तो पहले इसमें क्या होती है, प्राइमरी, ठीक है, पहला सेल बनता है, ठीक है, इसे बोलते हैं प्राइमरी आर्चिपोलर सेल, जिसमें पहला सेल बनता है। उसके बाद उसमें डिवीजन करके क्या बनता है, 2 कोशिका बनती है। क्या बनती है उसमें, 2 कोशिका। फिर उसमें डिवीजन करता है तो उसमें क्या होती है, 2 से क्या होती है, दूसरा सेल बनता है। इसे बोलते हैं पैट्रियर सेल या तो मेगा स्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होती है, इसमें कई सारी कोशिकाएं, जो ऊपर की कोशिकाएं होती है वो एक साथ होती है, और जो नीचे की कोशिका होती है वो क्या होती है, लीनियर ट्रेड ऑफ द मेगा स्पोर, मतलब लीनियर वाइज क्या होती है, सेलेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होती है, इसमें फंक्शनल मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा क्या होता है, डीजेनरेटिव मेगास्पोर। ये पूरा क्या होती है, अगर मैं पूरे डायग्राम की बातें करूं तो यही पूरा क्या है, गुरु बीजाणु का कैसे कैसे जनन होता है। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में डायग्राम के साथ पूछा हुआ है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि डायग्राम नहीं पूछता है, मेरे मकसद यही था कि डायग्राम अलग से नहीं पूछता है, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड पूछता है। अगर आपका लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है ना, इसका मतलब है कि उसमें डायग्राम भी आपको बनाना है। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि नहीं मैम सिर्फ डायग्राम ही अलग से पूछता है, सिर्फ डायग्राम बनाता नहीं। आपका अगर शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उसमें आपको डायग्राम आता है तो डायग्राम बनाइए, ठीक है। बिना छोड़ के मत आइए, एग्जामिनर आपको अलग से डायग्राम बनाने को नहीं बोलता है भाई, ठीक है, वो उसी में इंक्लूड करता है, उसी का नंबर देता है ना।
और मैं ये क्लास बहुत लंबी नहीं करूंगी, मैक्सिमम आपको 15 मिनट या 16 मिनट, ठीक है। चलो एक आखिरी है, 2 डायग्राम और है। भ्रूण कोष का कैसा डायग्राम होता है वो भी देख लेते हैं। भ्रूण कोष का डायग्राम की बात करें, यहाँ पे क्या होता है, चैलेजाइंड होता है, मतलब नी भाग होता है, एंटीपोडल्स होते हैं, यहाँ पे बीच में पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। फिर ये क्या होता है, बीच का सेंट्रल सेल होता है, यहाँ पे इसका एग होता है, सिनर्जिड सेल होता है जो बाद में बनते हैं। फिर आपका क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोपाइलट इंड होता है, ठीक है। ये क्या आपका भ्रूण कोष का है, किसका डायग्राम, भ्रूण कोष का है। अब आता है भ्रूण कोष के प्रकार क्या होते हैं, तो ये 3 प्रकार का होता है। ये भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन में रिलेटेड डायग्राम पूछता है। अगर मैं इसके बात करूँ तो ये 3 प्रकार का होता है। एक तो आपका केंद्रकीय भ्रूण कोष होता है, फिर कोशिकीय भ्रूणपोष, फिर माध्यमिक भ्रूणपोष। ऐसा नहीं कि एक ही फ्लावर में बनता है, ध्यान देना, ये पुष्पी पादपों के लैंगिक जनन चैप्टर तो जरूर है, बट ये पूरी वेराइटी का जो फूल सब्जियां होती है ना, ये सभी को लेके बनता है। ऐसा नहीं जैसे मैंने स्टार्टिंग बताया कि ये सेम में, मटर में इस प्रकार का होता है। बाकी बहुत सारे ऐसे फूल बीज होते हैं जिसमें उसकी बनावट अलग होती है, उसकी बनावट, उसके ग्रोथ करने का तरीका सब कुछ अलग होता है, उसका फूलने का तरीका, उसका सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो उसका जो भ्रूण कोष होता है, ठीक है, वो भी क्या होती है, डिफरेंस टाइप की होती है। कुछ में केंद्रकीय होता है, कुछ में कोशिकीय होता है, कुछ में माध्यमिक होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ डायग्राम की क्लासेस है। अगर आपको वैसे क्लासेस करनी है तो फिर एप्लीकेशन पे आइए, काफी डिटेल वहां पे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसके डायग्राम की बात करूं, तो अगर मैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की बात करूं, केंद्र की भ्रूणपोष की, तो ये इस प्रकार की होती है। इसमें क्या होती है, जो इसके न्यूक्लियस होता है, ये माला, ठीक है, मोतियों की भांति ये किनारे किनारे क्या होती है, स्थित हो जाती है, ठीक है, मोतियों की भांति। और यहाँ पे क्या होता है, सेलर कोशिकीय एंडोस्पर्म की बात करें, कोशिकीय भ्रूणपोष की, ये पूरे क्या होते हैं, इसमें पूरे फैले होते हैं। और इसकी बातें करें तो ये क्या होते हैं, कुछ इस प्रकार से होते हैं, ठीक है, हेलोबियल, क्लियर है। केंद्र की हो गया, कोशिकी हो गया, और ये माध्यमिक हो गया। तो कुछ इस प्रकार से क्या होते हैं, उसके भ्रूणपोष स्थित होते हैं, क्लियर है बातें। दूसरा है कि द्विबीजपत्री भ्रूणकोष का विकास कैसे होता है, उसकी बातें कर लेते हैं कि बीजपत्री का भ्रूणकोष का विकास कैसे होता है। स्टेजेस इन एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन डाइकॉट, डाइकॉट और मोनोकॉट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आपका एक बीजपत्री होता है, दूसरा क्या होता है, द्विबीजपत्री होता है। एक बीजपत्री में क्या आते हैं कि उसका 2 फलक क्या होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जैसे मक्का हो गया ना, मक्का क्या होगा, 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। गेहूं हो गया, धान हो गया, ये सब क्या आते हैं, एक बीजपत्री में आते हैं। अगर मैं द्विबीजपत्री, देखो मैंने पहले ही बोला कि आपको क्या होता है, इसमें सारे पेड़ पौधों सबको लेके पढ़ना पड़ता है ना, तो सबकी बनावट, सबके बढ़ने का तरीका अलग होता है। तो ये क्या है, द्विबीजपत्री है। अब द्विबीजपत्री का कैसे होता है, तो पहले क्या बनता है, उसमें जाइगोट बनता है, फिर उसका डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से होता है, उसके ग्रोथ करने का तरीका कुछ इस प्रकार से होता है। फिर ग्लोबियो एंडोस्पर्म, फिर इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, फिर बनता रहता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये 2 भागों में बनता है। फिर उसके बाद मैच्योर की बातें करें, मैच्योर, तो जिसमें क्या होता है, कुछ इस प्रकार से ये क्या होती है, मैच्योर होता है। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन का क्वेश्चन बनता है, जिसमें ये डायग्राम ऐड किया जाता है अलग से, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सेम सीड, मतलब सम सीड एंड फ्रूट्स की बातें करें, ये काफी नया क्वेश्चन है जो कई दफा पूछा गया है कि भाई एक बीज के बारे में बताओ, या फिर बीज का डायग्राम बनाओ, या तो एक स्वच्छ नामांकित फल का डायग्राम बनाओ और उसके बारे में लिखो। तो उसमें भी बहुत सारे नाम वगैरह ऐड होते हैं कि बीच में उसका पेरिक्वेल होता है, कॉर्पेल मतलब ओवरी होता है, सीड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 2 चीजों का लिया है, एक तो आपका ग्रेप्स का लिया है, ट्रू फ्रूट्स, एक यहाँ पे फॉल्स, मतलब एक सत्य फल, एक झूठा फल का मैंने डायग्राम यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच आज इस क्लास के लिए, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी क्लास, इसके लिए आपको थैंक यू, ठीक है। इसी तरह आप क्लास पे क्या करो, बने रहो इस चैनल पे। आपको अल्फा इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्लासेस के लिए जो आपके एग्जाम की व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। जय हिंद आप सभी को।